आप सबों को जय मसीह की एक बार फिर से हमारे जीवित परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम उसके आराधना भवन में बैठ करके यहाँ से हम आराधना का संचालन कर सकें और आप सब अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठ करके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। आइए हम सब आज एक बार फिर से आज के इस पवित्र रविवार के दिन में हम सब अपने परिवार के साथ मिलकर के स्तुति आराधना करेंगे। और हम आज के आराधना की शुरुआत जैसे हम करते आए हैं आराधना की पुकार से हम करेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से जितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, जितने लोग आप पर विश्वास रखते हैं, हम सब अपने अपने घरों से अपने अपने परिवारों के लोगों के साथ मिल करके आज की सुबह आराधना में उपस्थित हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, हम ये दुआ करते हैं कि आज की इस आराधना में हम जो भी करें परमेश्वर पिता वो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हम गीतों को गा करके आपकी स्तुति आराधना करें, हम गवाहियों को सुन करके परमेश्वर पिता आप पर अपना विश्वास को बलवंत करें। जब हम प्रार्थना के समय में जाएं तो हमारा विश्वास बढ़े और हम जो भी तकलीफ परेशानी में हो हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने, ग्रहण करें और अपने समय के अनुसार परमेश्वर पिता आप हमें उत्तर दें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि आज जो वचन हम सुनने जाएंगे प्रभु जी, उस वचन पर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो। और परमेश्वर पिता जो आपके दास वचन को लेकर के आते हैं परमेश्वर पिता, उनके द्वारा जो भी वचन आपने उनके द्वारा हम तक लाने का आज योजना बनाई प्रभु जी, वो भी पूरा हो सके। और जितने लोग आज की इस आराधना में, चाहे वो गीतों को गा करके आपकी महिमा करते हो, चाहे वो प्रार्थनाओं के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं की विनतियों को आपके पास लाते हो, चाहे वो वचन सुनने के द्वारा हम आत्मिक जीवन में बलवंत होते हो, सभी बातों में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। जो भी हम इस आराधना में करें परमेश्वर पिता, हमारा गाना, हमारा वचन का सीखना, हमारा स्तुति आराधना करना, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर पिता। हम अपने आप को कम करते हैं और आपको अपने जीवन में हम आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, आज के पूरी आराधना को और हमारे पूरे परिवार लोगों को, जितने लोग घर में बैठ करके आराधना कर रहे हैं, सभी को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे संग और साथ रहें, हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा एक गीत गा करके कर लेंगे। सबसे पहले हम गीत गा लेंगे गीत पुस्तक में से गीत नंबर 47 नंबर का सॉन्ग, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। हम सब मिल करके इस गीत को हम गाएंगे ताकि परमेश्वर की महिमा और आराधना इस गीत के माध्यम से करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं,
उसके हाथ की भेंट है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें। इसके बाद हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गा लेंगे। गीत पुस्तक में से 467 नंबर के गीत, तारीफ तारीफ मिलके करो सारी तारीफ। 467 नंबर के गीत। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, हम तो सदा मिलके करेंगे, सदा पर मिलके रहेंगे, हम तो सदा मिलके करेंगे, सदा पर मिलके रहेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। आइए अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ की ओर अपने मन को लगाएंगे और हम आज की इस आराधना में उत्तरवादी पाठ 10 पढ़ लेंगे। गीत पुस्तक में से उत्तरवादी पाठ क्रमांक 10, यहोवा की करुणा और सच्चाई। पाठ 10, यहोवा की करुणा और सच्चाई। इसको हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ लेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपनी काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। और जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर किया है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। वह मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती और न वह अपने स्थान में फिर मिलती है। परंतु यहोवा की करुणा
उसके डरवैयों पर, दीवानियों और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करने पर उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थित किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। परमेश्वर इस पाठ के पढ़े जाने पर, इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष देवे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और जिस प्रकार से हम विश्वास वचन को और उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। कृपया हम सब अपने अपने स्थानों पर, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम सब मिल करके विश्वास वचन और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान है, और उसके इकलौते पुत्र पर, अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पर, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में शामिल होंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। कृपया आप सब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएंगे, कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, एक गीत हम गा लेंगे, और ये जो गीत है वो 370 नंबर का गीत है, 370 नंबर का गीत, 370, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। इस गीत को गाने के बाद हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, और कलीसियाई प्रार्थना में जाने से पहले इस सुंदर गीत को हम गा लेंगे। 370, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने
सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, कुछ गवाहियां हमारे पास आई है। मेनोनाइट चर्च भिलाई में आप लोग सब जानते हैं, ग्रुप में भी वो गवाही आ चुकी है, जो कि हमारे प्री मेंबर प्रसाद बाबू जी के परिवार की ओर से आई है। जैसा कि उन्होंने हमारे ग्रुप में ये रिटर्न में भी अपनी गवाही को पेश किया था, मैं उसी गवाही को दोहराना चाहूँगा ताकि परमेश्वर की महिमा उनकी गवाही से हो। जिस प्रकार से उन्होंने ये गवाही में अपने बताया था कि पिछले समय उनको कोविड-19 से पूरा परिवार जो है वो ग्रसित हो गया था। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी और हमने अपनी दुआओं में याद किया था। हमने यहाँ से दुआ की थी, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने दैनिक प्रार्थनाओं में, अपने प्रेयर में उनको स्मरण रखें। और आप सबका भी धन्यवाद, परमेश्वर आप सबको आशीष दें कि आपने उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखा। और आज उनका पूरा परिवार, जो कि जितने भी उनके परिवार में मेंबर्स थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, सब कोई कोविड-19 से ग्रसित थे, परंतु आज सब कोई भले चंगे हैं और अपने अपने काम को कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी उनको मिली हुई थी, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, वो जॉब हो चाहे जो भी जिम्मेदारी उनके जीवन में हो, वो सभी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो अपने घर से निकल रहे हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी प्रार्थनाओं में इसी प्रकार से हमारे हर एक परिवार को स्मरण रखें, ताकि हम सब इस वायरस से दूर रहें। और जो लोग इस वायरस का शिकार हो भी जा रहे हैं, तो हमारी विश्वास यही कि परमेश्वर उनको उससे बचाएगा। जिस प्रकार से पिछले सप्ताह की बात है, आपको ये भी सूचित किया गया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि जो नितिका भिलवा जी का परिवार है, श्रीमती नितिका भिलवा जी का परिवार, उनके परिवार में भी ये जो कोविड-19 है उससे संक्रमित हुए हैं। उनका पूरा फैमिली है, उनकी बिटिया सौम्या और उनके हस्बैंड समीर भिलवा जी भी इससे ग्रसित हैं। हम दुआ करते हैं उनके लिए भी, आज हम यहाँ से दुआ करेंगे। परंतु मेरा विश्वास ये है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने पहले भी दुआ में सभी लोगों को स्मरण रखा है, प्रसाद बाबू जी के परिवार को स्मरण रखा है, और वो इस संकट से बाहर आए, इस वायरस से बाहर आए, उसी प्रकार से हम एक बार फिर से बड़े विश्वास के साथ श्रीमती नितिका भिलवा और उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि उनका पूरा परिवार, श्री समीर भिलवा जी और सौम्या जो उनकी बिटिया है, वो भी इस वायरस से बाहर आ सके और वो लोग भी बाहर, मतलब वायरस से बच करके या वायरस से चंगाई को प्राप्त करके हमारी दुआओं के माध्यम से अब इस कलीसिया में अब बड़ी गवाही को लेकर के खड़े होने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु। आज का दिन जो आपने हमें दिखाया है, ये आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह है, आपकी दया है जो हम पर बनी रहती है। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद और आपकी बरकत जो हमारे जीवन में बनी रहती है उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति से होकर के क्यों ना जा रहे हैं, आप हमारे संग और साथ रहते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी दुआ है। और परमेश्वर पिता, दिन प्रतिदिन लोगों की गवाहियों से हम इस बात को महसूस करते हैं, स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने लोगों की सहायता मदद करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का वायरस क्यों ना हमारी दुनिया में आया हो, परंतु फिर भी आप हमें बचा रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम विशेष से धन्यवाद देते हैं प्रसाद बाबू जी के परिवार के लिए, जिन्होंने बड़ा कठिन समय देखा, चिंता का समय हो सकता है परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु जी आपने हर एक चिंता को, हर एक डर को, हर एक भय को उनके परिवार से दूर किया और आज उनका परिवार स्वस्थ और भला चंगा पाया जाता है। इसके लिए हम आपका ही धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता।
हम अपनी कलीसिया में सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, हम सबको इस समय से स्मरण करते हैं प्रभु पिता। विशेष कर से प्रभु जी हम अपने अगुवों को इस समय स्मरण करते हैं। जितने भी हमारे सीनियर डिकन, सीनियर पासवान हैं प्रभु जी, जितने भी हमारे कलीसिया के आपने अगुवे दिए हैं, पंचायत के गण हैं प्रभु पिता, जिसके साथ मिलकर के हम अपनी कलीसिया को चलाते हैं प्रभु जी, हम अपने सारे अगुवों के लिए दुआ करते हैं प्रभु पिता। हमारे सारे अभिषिक्त लोगों के संग और साथ आप रहिए, उनके मार्गदर्शन प्रभु पिता। हम आपकी दी हुई इस मेनोनाइट चर्च भिलाई कलीसिया को निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है प्रभु पिता कि हम आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी के अनुसार से इस कलीसिया को आगे बढ़ाने वाले हो सके। और शुरू से प्रभु पिता आपने ऐसे अगुवों को रखा है इस कलीसिया में जो हमेशा इस कलीसिया के हित में सोचे हैं। और प्रभु पिता आज ये मेनोनाइट चर्च भिलाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं है। ये सारी बातें प्रभु पिता आपकी ओर से है। आपने ऐसे अगुवे हमारे बीच में खड़ा किए जिन्होंने आपकी इस कलीसिया को खड़ा किया प्रभु पिता, आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार से। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी हमारे पासवानों के लिए प्रभु पिता, जितने पासवान हमारे कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु पिता। हम रेवरेंड एस दास के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, वो हमारे सीनियर पासवान हैं, आप उनके संग और साथ रहिए और प्रभु पिता को उनको आप स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें, जहाँ भी रहें प्रभु पिता आपकी महिमा करते रहे। वो उसी प्रकार से हम रेवरेंड पी के दास जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। वो एक अच्छा प्रभु पिता सीनियर पासवान हमारे बीच में आपने रखा है प्रभु पिता, हम उनके मार्गदर्शन में भी आगे बढ़ने वाले हो सकें। हम रेवरेंड पी के दास जी के पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार के माध्यम से निरंतर प्रभु पिता आपकी महिमा होती रहे। हम अपने सभी डिकन्स को, डिकन अनुपम राम, डिकन अनिश राम, डिकन विपुल विक्टर, डिकन सतीश महतो, ये हम सभी अपने डिकन्स लोगों को, अभिषिक्त लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते। सभी के परिवारों में आपकी आशीष, आपकी बरकत रहे और हम सब मिल करके हमेशा आपकी महिमा करते रहें प्रभु पिता। हम अपने पंचायत के हर एक गण को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो समय समय पर हम उनकी सलाह के अनुसार अपनी कलीसिया में बहुत सारी चीज़ों को करते हैं प्रभु पिता। और हमारा विश्वास है कि जो भी हमारे पंचायत के गण हैं वो सब प्रभु पिता आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार से आपकी कलीसिया को चलाने में हमारा सहयोग देते हैं। हम सभी पंचायत गणों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता, ताकि जब भी हम बैठे, जो भी हम निर्णय लें वो हमेशा कलीसिया के हित में होने वाला हो सके। उसी प्रकार से हम अपनी कलीसिया की विभिन्न सभाओं के लिए दुआ करते हैं प्रभु पिता। महिला सभा के लिए हम दुआ करते हैं, जितनी महिलाएं हमारे कलीसिया में पाई जाती हैं हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता, उनको आप संभालें प्रभु पिता। बहुत सी महिलाएं हैं जिनको प्रभु पिता बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है, जो उनका जॉब है प्रभु पिता, वो घर से बाहर जा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं, नाना प्रकार की कलीसियाई जिम्मेदारी को भी पूरा करती है प्रभु। हम सभी महिला गणों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता। ऐसी महिलाओं को आपने हमारे बीच में रखा जो कि अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं, कलीसिया की जिम्मेदारी को पूर्ण करती हैं और हर एक जिम्मेदारी जो उनके जीवन में रहे प्रभु जी उसको पूर्ण करती हैं। सभी महिला बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आप स्वस्थ रखें, भला चंगा रखें और प्रभु पिता हम मिल करके एक बार फिर से आपकी महिमा करने वाले हो सके। जितने भी हमारे कलीसिया में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु पिता। विशेषकर से हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु पिता, आपने उनको संभाला है, अपनी सुरक्षा भरे हाथों में रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता। और हमारी दुआ ये है कि जब भी हम आपस में फिर से मिले प्रभु पिता, हम उनके मुंह से गवाही और आनंद की बात को सुनने वाले हो सके प्रभु। हम अपने कलीसिया के जवानों की प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता। प्रभु जी आपने हमारे कलीसिया में जवानों को रखा है, हम जवानों को स्मरण करते हैं प्रभु पिता कि जो भी उनके जीवन में इस समय चल रहा है प्रभु पिता, हो सकता है ये कठिन समय हो जवानों के लिए, क्योंकि उनकी जॉब जो है, कुछ लोगों की जॉब चली गई होगी, कुछ लोगों को सैलरी नहीं मिल रही होगी प्रभु पिता, कुछ लोग बाहर फंसे होंगे या फिर कुछ लोग घर आकर के पढ़ाई की चिंता में होंगे प्रभु पिता। बहुत सारी चिंताएं इस कोविड-19 के चलते, इस लॉकडाउन के चलते जवानों के हृदय में, मनों में आई है प्रभु पिता कि आगे हम क्या करेंगे। बहुत से लोगों की पढ़ाई रुक गई है, बहुत से लोगों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, जिनके पास जॉब है उनको भी बहुत सारी चीज़ों में प्रभु पिता समस्याएं आ रही हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु पिता कि जो भी इस समस्या से होकर के जा रहे हैं, हम उन सभी जवानों के लिए और बड़ों के लिए जो भी नौकरी में हैं, जिनके साथ भी ये समस्या आ रही है प्रभु जी आप उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं प्रभु पिता कि उनकी हर एक समस्या को आप जानते हैं, समझते हैं प्रभु पिता। और हम ये चाहते हैं प्रभु जी कि आप अपने समय के अनुसार से सारी समस्याओं को दूर करें। बस हमारी दुआ ये है प्रभु पिता कि आपके डरवैयों को कभी किसी बात की कमी घटी ना हुई है, ना कभी होगी। ये हमारा विश्वास है प्रभु पिता, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हम क्यों ना देखें, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में कभी किसी अन्य धन की वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। ऐसी हम दुआ, प्रार्थना और ऐसा हम विश्वास रखते हैं प्रभु पिता। सभी की समस्याओं को आप समझें, जानें। जो जवान घर से बाहर हैं, जो देश विदेश में होंगे प्रभु पिता, जो अपने परिवार से दूर होंगे प्रभु जी आप उनके संग और साथ रहना, उनको वहाँ संभाल के रखना प्रभु जी, ताकि जब भी हम
मिले उनसे या जब भी उनके परिवार वाले उनसे मिले, वो हमेशा एक बड़ी गवाही के साथ और आनंद के साथ मिलने वाले हो सके। हमारे कलीसिया के सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, सभी को आप संभालें, सभी को आप सुरक्षित रखें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता श्रीमती निकिता भिलवा के परिवार के लिए परमेश्वर पिता, कि आपने उस परिवार से बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरे करवाया है। वो हमारे कलीसिया की खजांची भी हैं परमेश्वर पिता, कोषाध्यक्ष हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता उस बहन के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके पति के लिए, उनकी बेटिया के लिए परमेश्वर पिता। हमारी ये दुआ है कि जिस प्रकार से उनके द्वारा हमको सूचित किया गया है कि उनको कोविड-19 की शिकायत हुई है परमेश्वर पिता, उनके शरीर में ये वायरस पाया गया प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, इसी वक्त यीशु नाम से हर एक वायरस की आत्मा को हम बाहर निकलने का आदेश देते हैं। यीशु नाम से हम पूरे परिवार को, पूरे भिलवा परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। यीशु नाम से हम ये दुआ करते हैं प्रभु कि ये जो वायरस उनके परिवार में आया है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए और वो पूरा परिवार एक बार फिर से स्वस्थ और भला चंगा होकर के अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए फिर से अपने घरों से बाहर निकले और खुशी खुशी एक बड़ी जीवित गवाही के साथ वो आपके नाम को भी ऊंचा करने वाले लोग हो सके। पूरे भिलवा परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। ये कठिन समय है, हर एक चिंता, हर एक भय, हर एक डर को आप उनके परिवार से दूर रखना परमेश्वर पिता, ताकि जब भी हम उनसे मिले आनंद के साथ मिलने वाले हो सके, खुशी के साथ मिलने वाले हो सके और पूरे भिलवा जो परिवार की ओर से हम एक बड़ी गवाही को हम सुनने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आपने हमेशा हमारी दुआओं को सुना है, हर एक कठिन परिस्थिति से आपने हमें निकाला है, चाहे कैसी भी उतार चढ़ाव हमने जिंदगी में क्यों ना देखी हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति से हम होकर के क्यों ना गुजरे हो, हर समय आपने हमारे हाथों को थामा है। एक बार फिर से परमेश्वर पिता हम उसी हाथ को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम पूरे समीर भिलवा जी के परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, नीतिका जी के परिवार को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और बिटिया सौम्या को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी की डर को, चिंताओं को दूर करना प्रभु जी, ताकि वो लोग बिल्कुल ना डरें, ना घबराएं, परंतु आप पर विश्वास करके जीने वाले हो सकें और हम जल्द से जल्द बड़ी गवाही को सुनने वाले हैं उनके परिवार से। ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारी प्रार्थना है। और प्रभु जी जो भी हम आगे अपनी इस आराधना में करते हैं प्रभु जी, वो भी आप उसको ग्रहण करें, ताकि हम सब मिलकर के आपके नाम को महिमा देने वाला काम करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं जितने भी परिवार हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, अपने परिवारों के साथ बैठ करके आराधना अपने घरों में कर रहे हैं, प्रभु जी ये दुआ है कि सबके संग और साथ रहना, सुरक्षित रखना परमेश्वर पिता, और जल्द से जल्द हमारे देश की इस स्थिति को ज्यों का त्यों करिए, ताकि हम सब एक बार फिर से सामूहिक रूप से मिल करके आराधना भवन में आए और आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे पूरे प्रिय मेनोनाइट चर्च भिलाई के लोगों को और हर एक विश्वासी गण को आपके हाथों में सौंपते और बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते प्रभु, आमीन। अब समय होगा सूचनाओं का। कुछ सूचना मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि पिछले सप्ताह आप लोगों को बताया गया था कि हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम कब अपने आराधना भवन को खोल सकते हैं या कब हम सामूहिक रूप से आराधना करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं। तो उसकी जानकारी जो है मैं आपको देना चाहूँगा कि पिछले समय जो बताया गया था कि हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा हमने की है पंचायत लोगों के साथ और हमारे अभिषिक्तगणों के साथ मिल करके हमने ये ठीक समझा है कि हमने सरकार के निर्देश पे ही अपने आराधना भवन को बंद किया था और ऐसा सलाह हमको मिली है कि हम सरकार के निर्देश पे ही अपनी आराधना भवन को खोलेंगे, जो कि 21 तारीख की संभावना बन रही है। 21 सितंबर के बाद से, जहाँ तक आप लोगों को भी मालूम होगा कि 21 सितंबर के बाद से धार्मिक संस्थाओं में 100 लोगों के साथ आराधना करने की अनुमति जो है वो दी गई है, परंतु अभी हम इस पर और चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार से परिस्थिति आगे बढ़ती। हम नहीं चाहते किसी प्रकार से हमारे लोगों को कोई कठिनाई हो, हम नहीं चाहते किसी प्रकार से आप लोग किसी समस्या में पड़ें और हम नहीं चाहते कि हमारी मेनोनाइट चर्च भिलाई किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ के साथ यहाँ पर आए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये संभावना है कि 21 के बाद जो है आने वाला जो संडे होगा 27 को या 21 के बाद से हम आराधना भवन में आकर के आराधना कर पाएंगे, परंतु इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी पंचायत बैठक के बाद ही आपको दी जाएगी। तो कृपया आप इस बात को स्मरण रखें कि अभी हमारी कलीसिया नहीं खुलेगी, ना 6 तारीख को, ना उसके बाद जो 3 संडे आने वाला है, इस तीनों संडे में हमारी कलीसिया नहीं खुलेगी। हम लोग इसी प्रकार से घरों में बैठ करके आराधना करेंगे और 21 तारीख के बाद हम आपको ज़रूर इस बात की सूचना देंगे कि 27 के संडे हम यहाँ पर आराधना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो भी जानकारी होगी प्रियो, हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इसी प्रकार से जब हम आराधना करते हैं तो सूचना के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास करेंगे। कृपया दुआ करते रहें कि स्थिति सामान्य हो, हम सब मिल करके
एक बार फिर से आराधना भवन में आएँ और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। तो यही कुछ सूचनाएं थी जो मैं आपको देना चाहता था, और इसी सूचना को आप हमेशा ध्यान रखें। हम व्हाट्सएप अभी बहुत ज़रूरी है, जो भी हमको बातें करनी है आपसे या आपको जो बातें हमको कहनी है, व्हाट्सएप एक अच्छा साथ हमारे पास एक ज़रिया है जिसके द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं की विनतियों को रख सकते हैं, हम अपनी दुआओं को आप तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी गवाहियों को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी आपको कहना हो कलीसिया के माध्यम से, या तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, या तो फिर आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ताकि हम यहाँ से आपकी गवाहियों को बता सकें और परमेश्वर की महिमा भी हम पूरे परिवार के साथ मिलकर करने वाले हो सकें। कृपया ध्यान रखें, 21 के बाद पंचायत की बैठक होगी और उसके बाद ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा कि आने वाले समय में हम कब अपने आराधना भवन में आकर के सामूहिक आराधना कर पाएंगे। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे, और आज का जो वचन है हमारे बीच में रेवरेंड पी के दास जी जो है वो लेकर के आने वाले हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था आज उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। तो उनका जो वचन जो आज परमेश्वर के द्वारा उनको दिया गया है वो पाया जाता है पहला राजा की किताब, उसका अध्याय 19 पद 1 से लेकर के 19। पहला राजा की किताब अध्याय 19 पद 1 से लेकर के 19। मैं इसको आप लोगों के सामने पढ़ देना चाहूँगा। तब आहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले लो, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। उठ खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखी है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरे बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोज से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुई, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा से द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसने सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए जा। और आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से मेरा और मेरे परिवार का आप सबों को नमस्कार मिले।
आप सब खुश हैं ना, आनंदित हैं, बने हो कि नहीं हो? एक कोरोना और कोविड-19 में घबरा के परेशान तो नहीं हो गए हो? प्रियो, 2.5 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से आप लोगों से के साथ मिलकर आराधना करने का अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया है और हमारे पासवान भाई विकास ने मुझे दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को और भाई विकास को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरा ये प्रयास है कि कोरोना के इस सीजन में, इस दौर से पूरा संसार गुजर रहा है, हमारा देश गुजर रहा है, हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हमारा शहर गुजर रहा है और हम सभी गुजर रहे हैं, कितने भयभीत हैं, कितने डरे और सहमे हुए हैं। इसलिए प्रभु की अगुवाई में जो वचन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो आप लोगों को उत्साहित करने वाला और आनंदित करने वाला वचन है। आप यदि स्मरण करेंगे कि बीते 14 जून को जो वचन मैंने दिया था, आप तक पहुंचाया था, उसका शीर्षक क्या था? मुझे वो याद है। तो शीर्षक था लूजर बिकेम विनर। लूजर बिकेम विनर। हारने वाला जीतने वाला बन गया। और पतरस के जीवन से मैंने इस बात को आप तक बताया था। आज मैं आपके लिए जो विषय लेके आ रहा हूं वो विषय है नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप। कभी हिम्मत ना हारें, कभी नहीं हिम्मत हारें। ये विषय मैं आप लोग के लिए इस कोरोना के सीजन में, इस दहशत के ज़्यादा सीजन में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह में। इसलिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरे आराधना करें, तेरी उपासना करें। और जो वचन की सेवकाई का अवसर आया प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। नए सिरे से मेरा अभिषेक कर, वचन की तैयारी को प्रबल बना और जो वचन तू चाहता है तेरे लोगों तक पहुँचाऊँ उसे मेरे मुंह में डाल, पवित्र आत्मा की सावर दे ताकि लोग सुने, ग्रहण करें और आज की आशीष को प्राप्त करें। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, जो विषय मैंने आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो है कभी हिम्मत ना हारे, कभी नहीं। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और उसके लिए हमको सबसे पहली बात जो करनी होगी वो है वी हैव टू एम्ब्रेस आवर फेल्योर्स। वी हैव टू एम्ब्रेस आवर फेल्योर्स। अपनी असफलता को हम स्वीकार करें, अपनी असफलता को हम गले लगाएं। ये बात हमारे लिए जरूरी है। कई बार हम असफलताओं से बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, त्याग देते हैं। और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी असफलताओं को गले लगाएं, उसको स्वीकार करें, उससे घबराएं नहीं, उससे हिम्मत न हारें। एक छोटी सी कहानी नहीं, मैं घटना आपके सामने बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, खासकर हमारे जवान जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इस बात को जानते हैं IBM क्या होता है। तो IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कंप्यूटर की कंपनी है इस आज के ज़माने में। और उसका जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उसने अपने एक्सपेरिमेंट करते उसके द्वारा से कंपनी को 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 10 करोड़ रुपए का नुकसान उस कंपनी को, IBM कंपनी को, उस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के कारण से हो गया, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने कार्यों में बहुत असफल रहा। ही वॉज फेल्योर इन हिज जॉब, इन हिज वर्क। और तब उनके जो फाउंडर मेंबर और उसके जो कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर थॉमस वाटसन, उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। और जब ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के ऑफिस में बुलाए गए तो बहुत ही डरे हुए थे, बहुत ही घबराए हुए थे। पता नहीं वो क्या बोलेंगे, उसकी नौकरी का क्या होगा, और हो सकता है नौकरी से निकाल दें। और इसलिए वो स्वयं अपने हाथों से अपना रिजिग्नेशन लेटर लेकर वो अपने चेयरमैन के ऑफिस में पहुंचे। और उसके पहले जबकि चेयरमैन साहब ने उन्हें अपने सामने बिठाया
और उन्हें बताया कि आपके द्वारा से कंपनी को 10 करोड़ रुपए का डॉलर्स का नुकसान हुआ है। वो कुछ बोले बिना जेब से अपने त्याग पत्र को, रेजिग्नेशन को, लेटर को निकाला और चेयरमैन के हाथ में सौंप दिया। चेयरमैन ने उसको देखा और उस लेटर को उनके हाथ में वापस किया और इस बात को कहा कि मैं आपके इस्तीफे को, आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं ये मानूंगा कि हमने आपके एजुकेशन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए कंपनी के 10 लाख डॉलर जो हमने उसको इन्वेस्ट किया है। आप यद्यपि वो लॉस है आपके द्वारा लोगों की जानकारी में, परंतु कंपनी सोचती है कि आपके लिए के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट किया गया है और आने वाले समय में इसका प्रतिफल हमको मिलेगा, इसलिए मैं आपके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करता। और जो व्यक्ति इस्तीफा देने के लिए इतना उत्साहित होकर आया था, वो आनंदित होकर, उत्साहित होकर, अपने बॉस से उत्साहित होकर वो फिर से अपने काम में लग गया और उसने वो कर दिखाया जो कंपनी के हित के लिए आज बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्रियो, हमने पहला राजा इसके 19वें अध्याय के इन पदों को जब हमने पढ़ा तो हमने इस बात को देखा कि एलिया नबी जो है वो अहाब राजा और उसकी पत्नी इजाबेल, जो बहुत ही क्रूकेड लेडी थी, बहुत ही खतरनाक लेडी थी, इजराइलियों के नबियों को वो मार डालती थी और वो बाल देवता की पुजारी थी। उसके डर के मारे, उसके भय के मारे एलिया नबी भागा है। वो जगह छोड़कर बेरशेबा को भाग गया और परमेश्वर से अपनी मृत्यु को मांग रहा है। इतना हताश और इतना निराश हो गया। क्या एलिया जो है, क्या उसका जीवन वास्तव में निराशाजनक जीवन था? नहीं प्रियो, यदि आप इसी पहला राजा के 17वें अध्याय और 18वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे। 16वें अध्याय के 29वें पद से हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा का राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इजराइल का राजा बना और उसने 22 वर्ष तक उसने शोमरोन में राज्य किया और उसने वो काम किया जो उसके पुरखाओं ने किया। अपने प्रथम पुरखा राजा दाऊद के क्रियाकलापों से विरुद्ध, परमेश्वर को नाराज करने वाला, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम वो जिंदगी वो करता रहा। यहां तक कि उसने इजाबेल नामक एक अन्य जाति राजा की पुत्री से उसने विवाह कर लिया, जो कि बाल की पुजारी थी, और उसने स्वयं बाल की पूजा की और बाल का मंदिर भी उसने बनवाया और इस प्रकार से वो परमेश्वर को उसने क्रोध दिलाया। उस समय एलिया नबी उठ खड़ा हुआ। परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, चुना, इजराइलियों को और अहाब को आगाह करने के लिए, इजराइलियों को उसके राज्य को दंड देने के लिए। और तब एलिया नबी ने राजा अहाब से इस बात को कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, यानी न पानी गिरेगा और न ओस पड़ेगी और सारा प्रदेश में, सारे देश में सूखा और अकाल पड़ेगा। और ये बात उसने कहा, क्यों? क्योंकि तुमने राजा होकर इजराइलियों को परमेश्वर के विरुद्ध उकसाया, परमेश्वर के विरुद्ध काम तुमने किया और पूरे अपने इजरायली प्रजा से करवाया और परमेश्वर को तुमने नाराज किया, परमेश्वर को तुमने क्रोधित किया। और इसलिए परमेश्वर की ये आज्ञा है कि ना मेघ बरसेगा और ना जल गिरेगा, बरसात होगी और सूखा होगा। और इस तरह से जब उसने कहा
तो राजा अहाब उसके पीछे उसने सेना लोगों को लगाया और उसको भागना पड़ा। हम इस बात को घटना को जानते हैं और वो नाले के किनारे वो उसको जाना पड़ा। और हम इस बात को भी अपने संडे स्कूल में हम इस बात को अक्सर पढ़ते थे कि कौवे के द्वारा से परमेश्वर ने उसे रोटी खिलाई। कौवे के द्वारा से परमेश्वर ने उसे रोटी खिलाई और उसे मांस खिलाया और वो वहाँ नाले का पानी पीता था। और उसके बाद जब नाला सूख गया तो वो परमेश्वर ने उसे सारपत नगर में भेजा और सारपत की विधवा ने भी इस प्रकार से उसके अंतिम रोटी के टुकड़े में से मैदे में से बचे हुए मैदे और तेल से रोटी बनाने के लिए उसको विवश किया गया। और उसने जब उसे परोसा, परमेश्वर ने उसके परिवार को इतनी आशीष दी कि उनके जीते जी न उनके यहाँ भोजन की कमी हुई, न तेल और न कुप्पी, कुछ भी नहीं चूका और एलिया उनके घर में रह सका। और जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि अब जाके अपने आप को अहाब को दिखा। और जब वो अहाब को दिखाने के लिए अपने आप को गया और तब उसने अहाब को इस बात के लिए ललकारा कि तूने तो बाल के पुजारियों के द्वारा से परमेश्वर को रिस्क दिलाया है। अब अपने, क्योंकि उसकी पत्नी इजाबेल ने इजरायली अगुओं को, अभिषिक्तों को उसने मरवा डाला था। बोला है कि मैं अकेला, मैं अब बच रहा हूं, तो अपने 450 बाल के पुजारियों को तू ले गया। और हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है कि बाल के देवता, इनका देवता सामर्थी है। और हम इन घटनाओं को 17वें और 18वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार से 2 बैल उसने लिए। एक बैल उनके बाल के पुजारियों को दिया जो 450 के लगभग थे और कहा तुम लोग संख्या में लिखो, इसको काटो, टुकड़े करो और वेदी पे उसे रखो और उसके लिए तुम लोग प्रार्थना करो। और यदि तुम्हारा बाल देवता वास्तव में सामर्थी है, वास्तव में वो परमेश्वर है तुम्हारा, तो वो उसे भस्म करके तुम्हारी भेंट को ग्रहण करेगा। और ये बाल के पुजारी बड़े ताव में आकर उन्होंने टुकड़े टुकड़े बैल को किए और उसके बाद वेदी में सजा कर रखा और प्रार्थना सुबह से लेकर दोपहर तक प्रार्थना करते रहे और हाय हाय करते रहे, पुकारते रहे, हुल्लड़बाजी करते रहे, यहाँ तक कि अपने शरीरों को भी वो लहलहान करते रहे, परंतु उनका बाल नहीं जागा। और तब एलिया नबी ने उन्हें ठट्ठे में उड़ाया और उसके बाद उसने कहा देखो मेरा परमेश्वर क्या करता है। और तब उसने स्वयं उस एक दूसरे बैल को टुकड़े टुकड़े किए और वेदी भी चढ़ाया और 6 घड़ा उसमें पानी, मटके पानी उसमें डलवाया ताकि चारों ओर गीला रहे और कीचड़ रहे, पानी रहे। और उसके बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर जो है, और तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हम इस बात को 18वें अध्याय के 36वें पद से हम इसको पढ़ सकते हैं। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जाने कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह से के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और इस प्रकार से इस बात को एलिया ने इजराइलियों के सामने, अहाब के सामने इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर भी यहोवा ही परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर और जिंदा खुदा है, सब सामर्थी है। और तब उसकी आज्ञा से उस बाल के सारे पुजारी पकड़े गए और उनको उसने नीचे किशोन नाले में ले जाकर उन सबको उसने घात किया, मार डाला। और उसके बाद
उसने प्रार्थना की और अकाल की समाप्ति हुई और मेघ बरसा और बारिश हुई और अकाल का समय समाप्त हुआ। और ये बात जब शुम्रोम अपने भवन को राजा अहाब गया, तब उसने अपनी पत्नी इज़ाबेल को ये बात बताई, जो 19वें अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। तब अहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। सारी घटनाओं को बताने के बाद उसने इस बात को भी बताया कि इज़ाबेल ने सारे बाल के नबियों को तलवार से मार डाला है। और इस बात से नाराज होकर, इस बात से क्रोधित होकर इज़ाबेल ने इस बात की प्रतिज्ञा की और एलिया को कहला भेजा कि यदि मैं कल तक इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। अभी भी अपने देवताओं को वो महत्व दे रही है और वो कह रही है कि मैं इसका बदला लूंगी। और यह सब बातें जब एलिया के कानों में सुनाई पड़ी तो एलिया का मन जो है वो थरथरा गया, वो बहुत ही घबरा उठा, बहुत ही डर गया। एलिया स्कैर्ड ऑफ इज़ाबेल, और वो इज़ाबेल से बहुत ही भयभीत हो गया। और वो लिखा है 3 पद में, यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहां छोड़ा। अपने सेवक के साथ वो प्राण लेकर वो भागा, प्राण बचाने को वो भाग खड़ा हुआ और बेरशेबा तक वो भाग गया। और वो जंगल में अपने सेवक को छोड़कर 1 रात और 1 दिन का मार्ग अकेला लिया। बोले अब तेरी जरूरत नहीं है, मेरे को मरना है, मैं तो अब तू जाके बच जा, तू अपने घर चला जा, मैं चलता हूँ। अब मेरे जीवन से कोई आशा नहीं है, मेरे जीवन में अब कुछ होने वाला नहीं है। वो रानी इज़ाबेल बहुत ही दुष्ट स्त्री है, वो मुझे मरवा डालेगी और मुझे नहीं छोड़ेगी। और वो 1 रात दिन की यात्रा करके उस होरेब पहाड़ पर, जो परमेश्वर का पहाड़ है, वहां पर पहुंचा और वहां पर टिक कर बैठ गया। और उसने वहां उससे परमेश्वर से यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है अब मेरा प्राण ले ले, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। और वो सो गया, लेट गया। प्रियो, कोरोना वायरस के इन खतरनाक दिनों में कितने निराश लोगों को हमने देखा है। आए दिन न्यूज़पेपर्स में, आए दिन न्यूज़ में हम इस बात को देखते हैं और सुनते हैं। कितने फिल्मी कलाकार जो हैं इस कोरोना वायरस के डिप्रेशन से, लॉकडाउन के डिप्रेशन से, एकाकीपन से परेशान होकर, कर्जे से परेशान होकर, जॉबलेस होकर कितने लोगों ने आत्महत्या कर डाली, कितने लोगों ने आत्महत्या कर डाली। बीते दिनों में हमने देखा एम्स के उस हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल से एक MBBS जूनियर डॉक्टर ऊपर से कूद के उसने जान दे डाली। तो ऐसे कितने जवान लोग जिनकी इस कोरोना वायरस के इन दिनों में नौकरियां छूट गई हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की हालत खराब हो गई है, बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, नौकरी से निकाल दिए गए हैं, लोगों के घरों में खाने पीने को नहीं है, कितनी परेशानियों में गुजर रहे हैं। बहुत हजारों लाखों ऐसे डेली वेजर्स हैं, मजदूर वर्ग हैं जो बेरोजगार हैं। और कैसे उनका जीवन होगा, क्या वो सोचते होंगे, कितने डिप्रेशन में होंगे, कितने परेशान होंगे, कितने टेंशन होंगे, कितने डरे
और लोग कोरोना वायरस से डरे और सहमे हुए हैं। प्रियो, एलिया घबरा कर हिम्मत हार गया। He had given up. उसने आशा छोड़ दी। उसने रानी इजेबेल के हाथों में पड़ने की अपेक्षा परमेश्वर से अपनी मृत्यु को मांग रहा है। वो निराशा के गर्त में वो चला गया है। उसके इजेबेल के चैलेंज से, वो चैलेंज है दूसरे पद में हम देखते हैं, उसके चैलेंज से वो हताश हो गया है, परेशान हो गया है, जीने की इच्छा उसकी समाप्त हो गई है। और इसलिए वो परमेश्वर के पर्वत होरेब में पहुंचा और बैठा है और परमेश्वर से वो मृत्यु मांग रहा है। कैसी उसकी दशा होगी सोचिए। परंतु ऐसा सोचते सोचते उसे नींद आ गई। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और कहा, उठ, खा और पी। परमेश्वर ने उसके लिए रोटी का प्रबंध किया, हमको नहीं मालूम कहाँ से। सुराही भी रखी, हमको नहीं मालूम कहाँ से। परमेश्वर का उपाय प्रयोग अद्भुत होता है, जो हमारे सोच और समझ से परे होता है। ये 2 बार हुआ, ये 2 बार हुआ। और जब दूसरी बार हुआ, परमेश्वर ने उसको इंस्पायर किया कि सचमुच में इस पर्वत पर, इस सुनसान जगह में जहां मैं अकेला हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए रोटी का प्रबंध किया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी नींद दी, परमेश्वर ने मुझे मेरे लिए पानी का प्रबंध किया। तो परमेश्वर की कोई ना कोई इच्छा और कोई ना कोई योजना है। और परमेश्वर के इंस्पिरेशन से वो 40 दिन 40 रात वो चल पड़ा और फिर एक स्थान पे पहुंचा और वहां पर परमेश्वर ने उससे कहा, हे एलिया, यहां तेरा क्या काम। अभी भी वो भाग रहा है। ताकत मिल गई, भोजन मिल गया, आराम मिल गया। 40 दिन 40 रात चल पड़ा भागते हुए और 150 मील और वो आगे निकल गया। परमेश्वर ने उसको, हे एलिया, यहां तेरा क्या काम। परमेश्वर आज मुझसे पूछता है, वाई आर यू हियर, यहां तेरा क्या काम। प्रियो, परमेश्वर आज से पूछता है, यहां तेरा क्या काम। क्योंकि परमेश्वर की योजना अद्भुत है। यदि हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी है, परेशानी है, तकलीफ है, दुर्दशा में हम पड़े हैं, हम हताश ना हो, निराश ना हो, क्योंकि कोई ना कोई परमेश्वर की योजना होती है। रोमियो उसके 8वें अध्याय के 28वें पद को हम पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई हो। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। प्रियो, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई समस्या है, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे वो बीमारी की समस्या है, चाहे वो पारिवारिक समस्या है, चाहे वो नौकरी की समस्या है, चाहे पढ़ाई की समस्या है, परमेश्वर की योजना में आपके लिए भलाई है, आपके लिए भलाई है। यदि आप अपने प्रियों को आपने खो दिया है, बीते दिनों में हमारे एक परिवार से एक जवान बेटे को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। प्रियो, उसमें भी परमेश्वर की कोई योजना है। इस बात को हम समझें। और मैंने जब परिवार से बात की, अपने उस भाई से बात की, मैंने इसी बात को कहा, परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। वो हमारे सोच और हमारे समझ से परे होती है प्रियो, और इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ पर जब वो कहता है कि हे एलिया, यहाँ तेरा क्या काम, और तब परमेश्वर ने उसे 3 काम दिया। 3 काम दिया परमेश्वर ने उसे, 3 जिम्मेदारी। प्रिय जवानों, आज परमेश्वर साहब आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ तेरा क्या काम। परमेश्वर आपको एक नया काम देना चाहता है। परमेश्वर आपको एक नई जिम्मेदारी देना चाहता है। परमेश्वर के मन में आपके लिए एक नई योजना है। परमेश्वर ने मुझे भी बेकार नहीं छोड़ा। बीते 6 साल से मैं आपके साथ सेवकाई में नहीं हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे यूं नहीं छोड़ा।
इतना काम दिया है परमेश्वर ने, इतना काम दिया है कि मैं समय निकालना मेरे पास मुश्किल होता है। गांव गांव में, कलीसियाओं में परमेश्वर ने मेरे लिए काम दिया है। ये परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर ने मुझे निराश और हताश नहीं होने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसकी सामर्थ मेरी निर्बलता में प्रकट होती है, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है। परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित के लिए यही बात कहा, तेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। प्रियो, हमारी निर्बलता में परमेश्वर को अवसर मिलता है कि वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे। हम उसे उसकी सामर्थ को प्रकट करने का अवसर दें। हम हताश ना हो, हम निराश ना हो, हम गिव अप ना करें, हम छोड़े नहीं, हम त्यागे नहीं, हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं। उस पर विश्वास करें, उस पर हम विश्वास करें। और परमेश्वर ने उसे क्या काम दिया, इस 19वें अध्याय के 5 से 7 पद को यदि हम देखते हैं तो उसने उस जो किया उसके लिए ये काम दिया। मेरी परमेश्वर ने जब उससे बातचीत की, आंधी में परमेश्वर नहीं था, चट्टानों के तड़कने और टूटने में परमेश्वर नहीं था, भूकंप में परमेश्वर नहीं था, आग में परमेश्वर नहीं था, पर धीरे से उसकी एक आवाज एलिया के कान में पड़ी। प्रियो, हमारे परेशानियों में हमको परमेश्वर नहीं दिखाई देता, हमारी समस्याओं में हमको परमेश्वर नहीं दिखाई देता, हमारी बीमारी में हमको परमेश्वर नहीं दिखाई देता, हमारी असफलता में परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता, पर हिम्मत न छोड़ें। एक धीमी आवाज आपके कानों में आएगी, परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर की आवाज। हम उस आवाज को सुनाएं। एलिया ने उस आवाज को सुना और 3 काम जो परमेश्वर ने उसे दिए। सबसे पहला काम परमेश्वर ने उसको दिया वो ये है, दमिश्क के जंगल को लौट जा, वापस जा, जहां से तू आया है लौट के जा और क्या कर, वहां पर तू आराम का राजा होने के लिए हजाएल का अभिषेक कर। आराम एक अन्य जाति, उसका राजा भी अन्य, वही अन्य जाति, हजाएल का अभिषेक कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है इजराइल जाति को अभी भी दंड देना चाहता है, अन्य जाति राजा के द्वारा हजाएल का अभिषेक कर बोलता है। और उसके बाद दूसरा काम उसने ये कहा कि इजराइल का राजा होने के लिए तो निमशी के पुत्र येहू का अभिषेक कर। अहाब का समय समाप्त हो गया, इसलिए अहाब के बाद इजराइल का राजा होने के लिए येहू का तो अभिषेक कर। और येहू जो है वो इजराइलियों को आंतरिक समस्या में डालने वाला था। आंतरिक समस्या, अंदर से परेशान करने वाला, अंदर से सताने वाला वो व्यक्ति निकला येहू, जो इजराइल का राजा हुआ। और उसके बाद एलिया का भी समय समाप्त हो रहा था और हम जानते हैं कि एलिया का क्या हुआ। वो परमेश्वर ने उसको उठा लिया, उसने मृत्यु को नहीं देखा। और अपनी मृत्यु के पहले, उठाए जाने से पहले तू जाकर एलीशा का अभिषेक कर, जो तेरा उत्तराधिकारी होगा। ये 3 काम परमेश्वर ने उसे दिए और उसने लौटकर ये तीनों काम किया। प्रियो, हम भी इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या काम चाहता है, क्या करवाना चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत सारे काम अपने करवाना चाहता है, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकट में न घबराएं, न हताश हो, न निराश हो, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, परमेश्वर हमको त्यागता नहीं। उसने एलिया को नहीं छोड़ा, एलिया को नहीं त्यागा, एलिया के उस नोटिफिकेशन को उसने ध्यान नहीं दिया जो मृत्यु मांगने वाले व्यक्ति की मृत्यु मांगने की उस स्थिति को परमेश्वर ने नकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा, भोजन का प्रबंध किया और उसे नए काम सौंप कर उसके नए कार्य के लिए उसने भेजा। परमेश्वर आज आपको भी, मेरे प्रियो, जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए एक नया जॉब लेके आएगा।
समस्या से गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए नई आशा लेके आएगा। आप स्थिर रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की बाट जोड़ें। हताश ना हो, निराश ना हो। मैं कुछ एक दो बातें और आपके उत्साह के लिए एक दो घटनाएं और मैं बताना चाहूँगा। हम जानते हैं, हमारे विद्यार्थी थॉमस एडिसन का नाम हमारे विद्यार्थियों ने सुना है। थॉमस एडिसन कौन था? बिजली के बल्ब का आविष्कारक था वो। 1889 में बिजली के बल्ब का आविष्कारक। 500 एक्सपेरिमेंट उसने किए। 500 एक्सपेरिमेंट उसने किए, 500 बार प्रयास उसने किया और 500 बार वो फेल हो गया। और जब वो 500 बार फेल हो गया, पूरे शहर में उसकी चर्चा फैल गई, अरे ये लड़का एडिसन क्या कर रहा है, ये 500 एक्सपेरिमेंट किया और 500 बार फेल हो गया, काहे के लिए करता है, क्यों लगा रहता है पीछे। पूरे शहर में इस बात की चर्चा थी। और एक न्यूज एडिटर महिला उससे मिली जाके, वो बोलने लगी, थॉमस यू आर फेल्ड 500 टाइम्स, व्हाई डोंट यू गिव अप? तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तुम 500 बार फेल हो गए हो, यू आर अ फेल्योर। उसने क्या जवाब दिया मालूम? उसने कहा, मैडम, माय डियर यंग लेडी, 500 बार एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस बात को जाना कि 500 तरीके जो है वो कामगार नहीं है। मैं असफल नहीं हुआ हूं, आई एम नॉट ए फेल्योर। 500 बार जो तरीका मैंने अपनाया है वो 500 तरीके कामगार नहीं है इस पर्टिकुलर काम के लिए, पर एक दिन आएगा, आई विल बी सक्सेसफुल। और वो अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहा और अगला एक्सपेरिमेंट उसका सफल हुआ और उसने जो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, सारी दुनिया बदल गई है, सारी दुनिया रोशन हो गई उससे। और आगे चलकर वो GEC, जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी का फाउंडर और उसका मालिक बना। दैट इज हिज अचीवमेंट, बिकॉज ही डिडंट गिव अप। उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं छोड़ा। वैसे ही जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया, उसके एक्सपेरिमेंट से, उसके बॉस के उसको एनकरेज करने से इतना फायदा हुआ कि वो बहुत ही आगे बढ़ गया। फिर हम माता पिता हैं, हमारे घर में छोटे प्यारे बच्चे हैं। बच्चे जब माँ की गोद से नीचे उतरता है, वो घुटनों के बल चलता है। घुटनों के बल चलते चलते वो धीरे धीरे फिर खड़ा होना सीखता है। और खड़ा होना जब वो सीखता है और खड़ा होकर वो चलना आरंभ करता है, भद्र से गिरता है, फिर वो उठता है, फिर चलना शुरू करता है, फिर गिरता है। वो एम्बरेस नहीं होता, वो परेशान नहीं होता, वो हताश नहीं होता, वो निराश नहीं होता बच्चा। वो फिर उठता है, फिर प्रयास करता है, फिर उठता है, फिर प्रयास करता है। तो जो प्रयास करता रहता है वो सफल होता है। वो गिव अप नहीं करता, छोड़ता नहीं, वो डरता नहीं। प्रयोग ये बात है। विंस्टन चर्चिल का नाम आपने सुना? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। एक बार कुछ विद्यार्थियों के झुंड से मुलाकात किए और विद्यार्थियों के झुंड जब उनसे मुलाकात उनसे हुई, तब विद्यार्थियों ने उनसे पूछा, प्राइम मिनिस्टर महोदय, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सफलता का क्या रहस्य है?
बहुत ही सिंपल तरीके से मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया, विंस्टन चर्चिल ने, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इन 7 words. सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज इन 7 words. सफलता का रहस्य 7 शब्दों में है। नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप। 7 शब्दों में सफलता का रहस्य है। हिम्मत ना हारें, कभी हिम्मत ना हारें, कभी नहीं। यही हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि आवर स्ट्रेंथ एंड होप इज इन द लॉर्ड। आवर स्ट्रेंथ, हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ, हमारी आशा हमारे प्रभु में है। वी रेस्ट सिक्योर इन हिज श्योर वर्ड्स। हम उसके वचनों में हम बंधे हुए हैं, सिक्योर हैं। एंड थ्रू वी आर टेम्पटेड टू डिस्पेयर। यद्यपि हमारे को निराशा के लिए हमारा ध्यान उस ओर जाता है, वी नो वी आर केप्ट विद इन हिज केयर। हम इस बात को जाने कि उसने हमें अपने आगोश में लेके रखा है। इसलिए प्रियो, हम कभी हताश, कभी निराश ना हो, कभी नहीं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आइए, समय आ गया है कि हम अपनी भेंटें प्रभु को अर्पण करें। और जैसा कि हम लगातार इस बात को अनाउंस करते रहे हैं कि आप प्रति रविवार आराधना के साथ अपनी भेंटें भी चढ़ाएं, क्योंकि भेंट देना आराधना का एक हिस्सा है। हम ये ना सोचें कि जब समय आएगा हम जाएंगे, चर्च में जाएंगे, एक लिफाफे में एक फिक्स अमाउंट डाल देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। नो प्रियो, हमको प्रति रविवार आराधना में भेंट उठाना है अपने घर में, और उनको गिनकर एक लिफाफे में तारीख डाल के उसको लिखना है, ताकि खजांची जब हैं उसको रजिस्टर में चढ़ाएंगे तो उस तारीख के आधार पे जो हमारी देनदारियां हैं केंद्र के प्रति, उसके आधार पर उसको वो कर सकेंगे। तो हम भेंट अवश्य चढ़ाएं और उसको इकट्ठा करें और एक साथ उसको लेके आएं। आइए हम भेंट चढ़ाने के लिए गीत को हम गाएंगे। 593 नंबर का गीत 593, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं, एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। अन्न बलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे, अन्न बलि से मेल बलि से ना कभी वो प्रसन्न रहे, बातों को उसकी मानो तो सदा तुम्हारे वो संग रहे, सदा तुम्हारे वो संग रहे, 10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं,
10 आज्ञा को चित्त में बसा के मैं चला करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। तन मन के सिवा क्या आज मैं उसको भेंट करूं। एक छोटा सा उपहार खुदा को पेश करूं। आइए हम इन भेंटों को अर्पण करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे और आपके परिवार में जिन भाई और बहनों का, जिन बच्चों का जन्मदिन है, मेहरबानी से अपने स्थान में वो खड़े हो जाएं और अपना हाथ अपने दिल पे रखें और अपने लिए प्रार्थना करें। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद जिनके शादी की सालगिरह भी रही है वे भी जोड़े अपने घरों में अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं, एक दूसरे के हाथ में लेकर हम खड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं आज की इस 6 तारीख के लिए, जबकि हम तेरी आराधना, तेरी उपासना एक साथ मिलकर, एक परिवार होकर, एक कलीसिया होकर हम कर सके। प्रभु, तूने हमारी सहायता की, हमारी अगुवाई की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे गीतों के गायन को सुना, वचन के पढ़े जाने पर आशीष दी, वचन की सेवकाई पर तूने आशीष दी प्रभु। और मेरा विश्वास है कि लोगों ने सुना है, ग्रहण किया है और आज की आशीष को उन्होंने प्राप्त किया है और आगे के लिए अपने जीवन में एक नई आशा को उन्होंने देखा है। प्रभु, ये मेरा पूरा विश्वास है, इसलिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। और जो भेंटे हमने तेरी वेदी पे चढ़ाया है प्रभु, हमारी विनती और प्रार्थना है इन भेंटों को तू ग्रहण कर, इन्हें आशीषित कर, अपने राज की बढ़ती के लिए इसे इस्तेमाल कर। और प्रभु जी, हर देने वाले हाथों को तू और भी अधिक आशीष दे, उनकी कमाई पर तेरी आशीष होने पाए और हर एक के तू मनों को तू ग्रहण कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी उन भाई और बहनों के लिए, उन छोटे प्यारे बच्चों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में रहे हैं। तूने बड़ी आशीष हर एक परिवार को दी, हर एक इंडिविजुअल को तूने बड़ी आशीष दी। हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मिसेस दास का जन्मदिन बीते 31 तारीख को रहा, वीना दास का, तूने बड़ी आशीष दी, एक नया वर्ष तूने उनके जीवन में जोड़ा, उन्हें स्वस्थ भला चंगा रखा प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे प्रियों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उन्हें अपनी बधाइयाँ दी, अपनी शुभकामनाएँ दी। ये कलीसियाई परिवार है प्रभु जी, इस ऐप के द्वारा से, व्हाट्सएप के द्वारा से ये कलीसिया परिवार इस तरह से जुड़ सकता है। हम इस प्रबंध के लिए, उपाय के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम उन प्रार्थना करते हैं उन सयानों के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन जोड़ों के लिए जिन्होंने अपने शादी की वर्षगांठ इस सप्ताह में मनाई है प्रभु। हर एक पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, हर एक का जीवन तुझमें सफल होने पाए। आने वाले दिनों के लिए एक बार फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले पूरा सप्ताह तू हर एक पर अपनी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी भलाई बनी रहे। लोग स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें, अनावश्यक अपने घरों से ना निकलें और यदि आवश्यक हो तभी वो अपने घरों से निकले प्रभु। और जैसे निकलते हैं वैसे सुरक्षित घर को वापस लौटने पाएँ। जो अपने नौकरियों में जाते हैं सुरक्षित जाएं और सुरक्षित आने पाएँ। ऐसी तू दया हर एक पर बनाए रखें। हमने प्रार्थना की उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हमारे कलीसिया के लोग प्रभु। धन्यवाद देते हैं तूने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी चंगाई की कामना करते हैं। सारा आदर, सारी मेहमान तुझे देते हैं। पूरे सप्ताह भर के लिए अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता हमारे पूरे संपूर्ण कलीसियाई परिवार के साथ अब से लेकर सदा लोग बनी रहे। पवित्र आत्मा पिता पुत्र इन तीनों की होवे स्तुति, जैसा कि वो आरंभ में था, अब है और सदा रहे।